जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को सूद से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। प्राथमिक प्राकृतिक सुविधाएं हमें सिर्फ जिंदा रखेगी, लेकिन वो काफी नहीं है। किसी कला के बिना हमारा एक मनुष्य का जीवन अधूरा है। कोई मानो या ना मानो, लेकिन समाज में रहने वाला हर एक इंसान किसी न किसी तरीके से कला से जुड़ा हुआ होता है। कला मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है। कला के बिना मनुष्य को मनुष्य कहना मुश्किल हो जाएगा। एक कलाकार की हैसियत से मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मेरी कला की अभिव्यक्ति का उपयोग समाज के किसी अच्छे काम न आए, तब तक मेरी कला शून्य है और एक कलाकार के नाते मेरा अस्तित्व भी शून्य ही रहेगा। मैंने ऐसी पेंटिंग्स बनाना शुरू किया जो हमारे साथ साथ हमारे दृष्टिहीन मित्र भी देख पाएंगे। पहले यह समझ लेना जरूरी है कि फिजिकल दृष्टि एक तरफ है और दृष्टिकोण दूसरी तरफ। मुझे पूरा यकीन है कि दृष्टिकोण इस शब्द का अर्थ समझने के लिए मेरी पेंटिंग्स किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ देखना जरूरी है। बस और भारी ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई और बस में जो यात्री थे वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। ओह, अचानक ये कौन सा पेंटिंग बीच में हाथ आ गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में हस्त मुद्राओं का उपयोग बड़ी कुशलता से किया जाता है। सभी रूपों में मुद्राएं समान होने के बावजूद उनके नाम और उनका उपयोग भिन्न हुआ करते हैं। जब मेरे दोस्त अपने हाथों की उंगलियों से मेरा पेंटिंग देखते हैं, तब बड़े प्यार से उस पेंटिंग को छू लेते हैं, महसूस करते हैं। तब पेंटिंग से चित्रित किया हुआ भाव सीधा उनके हाथों से उनके दिलो दिमाग में जाके पहुंचता है और चेहरे पे भी दिखाई देता है। ये सब घड़ियां मेरे लिए भरतनाट्यम की हस्त मुद्राओं से कम नहीं है। जिंदगी के कई बुरे हादसे, नकारात्मक बातें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भूल जाना अच्छा होता है। उससे भी महत्वपूर्ण ये होता है कि उन घटनाओं से सीखकर हम कुछ अच्छा भी कर दिखाएं। बिल्कुल यही बात सुधा ने कर दिखाई। गैंग्रीन के कारण सुधा को अपना घुटने के नीचे का दाहिना पैर गंवाना पड़ा। तब एक कुशल नर्तिका बनने का सुधा का स्वप्न लगभग टूट चुका था। इस गहरे सदमे से सुधा धीरे धीरे अपने आप को संभल रही थी। तब उसके पापा ने उसे जयपुर फुट कृत्रिम पैर लगाने का निर्णय लिया। जयपुर फुट की दुनिया भर में पहचान है। यह पूरी तरह से देशी परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय तकनीक से बना है। बदलते दौर की दुनिया में लोग तेजी से दौड़ रहे हैं। कोई आर्थिक तरक्की के लिए दौड़ रहा है तो कोई पापी पेट के लिए। ऐसे में जयपुर फुट ने लड़खड़ाते कदमों को संभलकर उनको सहारा दिया, ताकि वे समय की धारा में कहीं पीछे न छूट जाएं। कृत्रिम पांव लगा के चल फिर तो सकती हो, लेकिन भरतनाट्यम नृत्य करना धोखादायक हो सकता है। यह चेतावनी डॉक्टर ने सुधा को दी थी। फिर भी सुधा हार मानने को तैयार नहीं थी। मुंबई के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश किया। डांसर को घुटने के नीचे का पैर नहीं है, इस बात का दर्शक विश्वास ही नहीं कर रहे थे। आगे मयूरी फिल्म के लिए उनको 1986 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 27 सितंबर सुधा चंद्रन के जन्मदिन के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। चित्र जितना आंखों से अच्छा लगना चाहिए, उतना ही मन को भी।